बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे कोरोना वायरस के हवाले से। नाज़रीन, कोरोना के वार पर वार जारी हैं। फैसलाबाद डिवीजन में 24 घंटों में मजीद 101 मरीज रिपोर्ट हुए। फैसलाबाद में 68 अफराद में कोरोना पॉजिटिव आया। जंग में 2 तलबा समेत 23 अफराद में कोरोना की तस्दीक हुई है। टोबा में 10 अफराद कोरोना का शिकार। चिन्योट में कोई केस रिपोर्ट नहीं हुआ। आपको बता रहे हैं कोरोना की तीसरी लहर के पेश नज़र कोरोना के वार पर वार जारी हैं। फैसलाबाद डिवीजन में 24 घंटों में मजीद 100 मरीज रिपोर्ट हुए हैं। फैसलाबाद में 68 अफराद में कोरोना पॉजिटिव आ गया है। झंग में 2 तलबा समेत 23 अफराद में कोरोना की तस्दीक हो गई है। टोबा में 10 अफराद कोरोना का शिकार। चिन्योट में कोई केस रिपोर्ट नहीं हुआ है। आपको बता रहे हैं टोबा टेक सिंह में 10 अफराद कोरोना का शिकार हो गए हैं, जबकि चिन्योट में कोई केस रिपोर्ट नहीं हुआ। झंग में 2 तलबा समेत 23 अफराद में कोरोना की तस्दीक हो गई है, जबकि फैसलाबाद में 68 अफराद में कोरोना पॉजिटिव आ गया है। फैसलाबाद डिवीजन में 24 घंटों में मजीद 101 मरीज रिपोर्ट हुए हैं। कोरोना के हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं। 2 तलबा झंग में 23 अफराद कोरोना का शिकार हो गए हैं। 2 तलबा समेत 23 अफराद झंग में कोरोना का शिकार हुए हैं, जबकि 10 अफराद कोरोना का शिकार हुए हैं टोबा टेक सिंह में। चिन्योट में कोई केस रिपोर्ट नहीं हुआ है। बात करेंगे आज़ादार हुसैन से। आज़ादार हुसैन, बताइएगा, कोरोना के वार पर वार जारी हैं। जी बिल्कुल, कोरोना वायरस के मरीज रोजाना की बुनियाद पर रिपोर्ट हो रहे हैं और डिवीजन फैसलाबाद में 101 अफराद में 24 घंटे के दौरान कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है। इसमें 68 अफराद से उनका तल्लुक जिला फैसलाबाद से है। जंग से 23 अफराद में कोरोना वायरस की रिपोर्ट की गई, जिसमें 2 तलबा भी शामिल हैं। साथ साथ टोबा कल से बात की जाए तो 10 मरीज जो है वो टोबा में 24 घंटे के दौरान रिपोर्ट हुए हैं। इस तरह डिवीजन फैसलाबाद में 24 घंटे के दौरान 101 अफराद में वायरस की तस्दीक हुई है। तमाम अगर जिला फैसलाबाद कल से बात की जाए तो 10,786 अफराद अब तक कोरोना वायरस की वबा से जो है वो शिकार हो चुके हैं। इस वक्त फैसलाबाद के अलाइड रोड अस्पताल में 66 अफराद जो हैं वो कोरोना पॉजिटिव जो जेर इलाज है। जी आज़ादार हुसैन, आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे। आप बता रहे थे कि कोरोना के मरीजों की तादाद में इजाफा देखने में आ रहा है। कोरोना के हवाले से रुख करेंगे टोबा टेक सिंह का। टोबा टेक सिंह में आवाम की बेएहतियाती से कोरोना में दिन ब दिन इजाफा देखने में आ रहा है। लोग बगैर मास्क के बाजारों का रुख करने लगे हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं कोरोना वायरस के हवाले से। कोरोना के रोज बरोज केसेस में इजाफा होता जा रहा है। टोबा में भी आवाम की बेख्तियाती से कोरोना में दिन ब दिन इजाफा देखने में सामने आ रहा है। लोग बगैर मास्क के बाजारों का रुख करने लगे हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं कोरोना की तीसरी लहर शिद्दत इख्तियार कर गई है। इसी पर मजीद बात करेंगे वकार घुमन से। वकार, बताएगा, लोग SOPs को फॉलो नहीं कर रहे। जी, कोरोना वबा की तीसरी लहर में भी बेशतर अफराद कोरोना की लपेट में आते जा रहे हैं। टोबा टेक सिंह में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 10 मज़ीद केस रिपोर्ट हुए हैं और हुकूमत पंजाब की जानिब से स्मार्ट लॉकडाउन भी सूबा भर में नाफिज किया गया है। ताहम शहर में और ख़ास तौर पे बाज़ारों में जो लोग नज़र आ रहे हैं, जो ख़रीदार हैं, उनमें से बेशतर लोगों ने मास्क नहीं पहने हुए। जो दुकानदार हैं उनकी अक्सरियत ने भी मास्क नहीं पहने हुए और जो SOPs हैं उस पर अमल दरामद नहीं किया जा रहा। आप मेरे अकब में देख सकते हैं बेशतर जो लोग हैं उन लोगों ने मास्क नहीं पहने हुए, जिसकी वजह से कोरोना वायरस फैलने का मज़ीद ख़तरा है। अब तक तकरीबन आज जो एक्टिव केसेस की तादाद है टोबा टेक सिंह में वो 100 हो गई है और अब तक 54 जो अफराद हैं वो कोरोना वायरस की वजह से टोबा टेक सिंह में जान बहक हो चुके हैं। इसी तरह अब अगर हम बात करें हुकूमत की जानिब से, इंतज़ामिया की जानिब से, तो गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मुख्तलिफ मुकामात पर SOPs की खिलाफ वर्जी पर 10 जो दुकानें हैं वो भी सील की गई हैं, उनको बंद किया गया है। इंतज़ामिया का ये कहना है कि SOPs की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ सख्ती से निपटा जाएगा। ताहम अभी तक जो लोग हैं वो संजीदा नहीं हो रहे, गैर संजीदगी का मुजाहरा कर रहे हैं, मास्क नहीं पहन रहे, फासला नहीं रख रहे, जिसकी वजह से कोरोना वायरस फैलने का लोगों ने बाजारों में SOPs की धज्जियां बिखेर दी हैं। वकार घुमन, आप आगाह कर रहे थे, आपका शुक्रिया। और अभी रुख करेंगे झंग का, जहां पर कुछ ऐसी ही सूरत हाल देखने में आ रही है। कोरोना SOPs की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं शहरियों की जानिब से। इसी पर बात करेंगे अवैस खान से। अवैस, अपडेट कीजिएगा, क्या सूरत हाल है वहां पे?
बिल्कुल जंग की ज़िला कचहरी में कोरोना की तीसरी लहर के बावजूद जो है वो SOPs पर अमल दरामद मुमकिन नहीं हो पाया, जिसके बायस जो है वो सैकड़ों की तादाद में आने वाले साइलिन जो हैं वकला और जजेस के लिए एक खतरे का निशान बन चुके हैं। इस हवाले से जो है अदालतों में पेश होने वाले कैदियों के लिए भी बख्शी खाने में SOPs पर अमल दरामद यकीनी नहीं बनाया जा रहा, जिस पर डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन की जानिब से तशवीश का इजहार किया गया। मेरे साथ सीनियर एडवोकेट जो आफ्ताब से मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। सर बताइएगा क्या कहेंगे, SOPs पर अमल दरामद मुमकिन नहीं किया जा रहा, कैसे देख रहे हैं सूरत हाल? सर दिस इज़ वेरी अलार्मिंग सिचुएशन कि आप देख रहे हैं कि जो IG पंजाब है उन्होंने भी अपने डिपार्टमेंट को इंस्ट्रक्शन जारी किए हैं कि उसके ऊपर SOPs के ऊपर मुकम्मल अमल दरामद किया जाए। उसके साथ साथ सुई गैस का महकमा है, उसके अंदर जो है कि हल्की सी भी किसी की तबीयत ख़राब है वो वहाँ ना आए और मुकम्मल SOPs की पासदारी करें। कचहरी जो है यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो है इसके अंदर हज़ारों की तादाद में लोग आते हैं और यहाँ पर SOPs के ऊपर मुकम्मल तौर पर जो है वो अमल दरामद नहीं किया जा रहा। बहुत कम लोग हैं जो इस अवेयरनेस तो इस पे है अब इस पे, क्योंकि दिस इज़ द थर्ड लेयर ऑफ कोरोना। इसके ऊपर आप देखें कि बीइंग ए मुस्लिम के सऊदी अरब में उसके ऊपर जो है उम्र के ऊपर भी है वो SOPs की वजह से काफ़ी जो है वो रिस्ट्रिक्शन जारी की गई हैं। यहाँ पर अभी रिसेंटली ये है कि यहाँ पर जो लोग बाहर से आते हैं, डिस्ट्रिक्ट जिन इलाकों को लॉकडाउन जहाँ पे किया गया है वहाँ से भी लोग तारीखों पे आते हैं, अगर उनमें से कोई इफेक्टेड है तो वो यहाँ पर फैलने का भी खतरा है। तो यहाँ पर SOPs के ऊपर मुकम्मल अमल दरामद किया जाए। जो जजेस हैं उनकी सेहत को भी खतरा है, उसके अलावा पब्लिक एट लार्ज वी आर अनेबल कि अगर खुदा ना खास्ता पेंडेमिक सिचुएशन होती है तो हमारे पास इतने जो है वो हॉस्पिटल के अंदर इक्विपमेंट्स नहीं हैं, वहाँ पे ऑक्सीजन के इतने अरेंजमेंट्स नहीं हैं। तो इसको चाहिए कि जजेस डिस्ट्रिक्ट जज साहब वो इसके ऊपर काम करें। जंग की जिला कचहरी में कोरोना SOPs पर मुकम्मल अमल दरामद नहीं करवाया जा सका, इसी पर आप तफसीलात बता रहे थे उवैस खान। आपको बताएं कि 50% स्टाफ के साथ काम करने का सरकारी हुक्म। महकमों में स्टाफ की पहले ही किल्लत, बेशतर महकमों में 30 से 40% स्टाफ की आसामियां खाली हैं। महकमा माल के पास स्टाफ की कमी है। FDA सिटी, वासा, PHA में आसामियां खाली हैं। SOPs पर अमल दरामद कराया जाए, स्टाफ को छुट्टियां ना दी जाएं, आवाम की अपील सामने आई है। इसी पर मजीद बात करेंगे मोहम्मद रमजान मिर्जा से। रमजान मिर्जा, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, कोरोना के केसेस में जिस तरह तेज़ी से इजाफा हो रहा है तो हुकूमत की जानिब से फैसला किया गया है कि तमाम सरकारी महकमों में स्टाफ जो है वो 50% ही रहे, ताकि कोरोना के SOPs के ऊपर अमल दरामद हो सके और इसके फैलाव को रोका जा सके। लेकिन दूसरी जानब अगर ज़मीनी हक़ाइक़ ये है कि फैसलाबाद में वासा हो, FDA हो, PHA हो, महकमा माल हो, महकमा सेहत हो, महकमा तालीम समेत जितने भी सरकारी अदारे हैं, इनमें से बहुत से ऐसे महकमे मौजूद हैं जिनमें स्टाफ की पहले ही किल्लत है, जिसमें असामियाँ जो हैं वो 30 से 40% तक पहले ही कम हैं या खाली हैं, जिस वजह से वहाँ पर आने वाली फाइलें जो हैं वो रुकेंगी। तो इसके साथ साथ अवामी मुश्किलात में भी इजाफा होगा। एक तरफ हुकूमत की जानिब से ये फैसला किया जा रहा है, तो दूसरी जानिब ऐसे इदारे जहाँ पर स्टाफ की पहले ही किल्लत है, वहाँ पर जब मजीद 50% स्टाफ कम हो जाएगा तो हकीकी स्टाफ जो है वो 30 से 40% तक रह जाएगा, जिस वजह से वो अफसरान जो पहले ही दफातर में मौजूद होते हैं उनके ऊपर काम का बर्डन बढ़ेगा। तो दूसरी जानिब साइलिन जो हैं उनका इस हवाले से कहना है कि उनकी मुश्किलात भी बढ़ेंगी। तमाम अवामी इस हवाले से राय ये नजर आ रही है कि SOPs के ऊपर तो अमल दरामद किया जाए, मगर जो स्टाफ की कमी है हुकूमत की जानिब से कोरोना लहर की तीसरी लहर के पेश नजर सरकारी महकमों में स्टाफ 50% रहेगा। मोहम्मद रमजान मिर्जा, आप तफसीलात दे रहे थे, आपका शुक्रिया। और अभी मजीद तफसीलात जानेंगे हमारे नुमाइंदा उमैर अजमत से, जो कि हमें बताएंगे कि कोरोना की तीसरी लहर के पेश नजर क्या सूरत हाल चल रही है। जी, कोरोना वायरस के बढ़ते हुए केसेस में जहां दीगर महकमों की जानिब से भी एहतियाती तदाबीर इख्तियार की जा रही हैं, तो वहीं फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने और समाजी फासलों को बरकरार रखने के लिए 50% मुलाजमीन को घरों में भेजने का फैसला किया है। और इस हवाले से स्केल 1 से लेकर 15 तक का जो स्टाफ है उसमें से 50% को उनके घरों में भेजा जाएगा और वो अपने घरों में बैठकर ऑनलाइन जो सिस्टम है उसके ज़रिए काम करेंगे। ताहम उन्हें इन घरों में भेजे जाने वाले जो मुलाजमीन हैं उनको शहर से बाहर जाने की इजाज़त नहीं होगी। इसी तरह जो हिदायत जारी की गई हैं उनके मुताबिक कोई भी मुलाजिम अगर वो किसी भी बीमारी का शिकार है, ब्लड प्रेशर है, शुगर है या किसी दीगर बीमारी का शिकार है, तो वो भी अपने घरों में ही रहेंगे और दफातर में नहीं आएंगे। 50 साल की उम्र से ज़्यादा के जो मुलाजमीन हैं उनको तरजीही बुनियादों पर जो 50% स्टाफ घरों में भेजा जाएगा उसमें शामिल किया जाएगा और सिर्फ ज़रूरी मुलाजमीन ही जो है वो दफातर में आएंगे।
इसी तरह FBR के दफातर में बगैर मास्क दाखिले पर भी पाबंदी आयद कर दी गई है। जी उमैर अजमत आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे। अभी रुक करेंगे झंग का। झंग समेत IG पंजाब ने मास्क को पुलिस की वर्दी का हिस्सा बना दिया। पुलिस अफसर या एहलकार मास्क के बगैर ड्यूटी सरंजाम नहीं दे सकेगा। IG पंजाब की पुलिस को थाने में आवाम से मुनासिब फासला रखने की हिदायत जारी की गई है। आपको अपडेट कर रहे हैं झंग से, जहां पर झंग समेत IG पंजाब ने मास्क को पुलिस की वर्दी का हिस्सा बना दिया है। पुलिस अफसर या एहलकार मास्क के बगैर ड्यूटी सरंजाम नहीं दे सकेगा। IG पंजाब की पुलिस को थाने में आवाम से मुनासिब फासला रखने की भी हिदायत सामने आई है। IG पंजाब ने मास्क को पुलिस की वर्दी का हिस्सा बना दिया है। इसी पर मजीद बात करते हैं वसीम अहमद से। वसीम बताएगा। जी कोरोना की तीसरी लहर को मद्देनज़र रखते हुए IG पंजाब ने पुलिस अफसरान और अहलकारों के लिए कोरोना SOPs जो हैं वो जारी कर दिए गए हैं, जिसके मुताबिक मास्क को जो है पुलिस अहलकारों और अफसरान की वर्दी का हिस्सा करार दिया गया है। IG पंजाब की जानिब से जारी किए जाने वाले SOPs के मुताबिक तमाम जो पुलिस अहलकार और जितने भी अफसरान हैं वो मास्क लाजमी इस्तेमाल करेंगे और पुलिस स्टेशन में आवाम के जो दाखिले पर पाबंदी होगी अगर किसी ने मास्क नहीं पहना, और दूसरा पुलिस अफसरान और एहलकारों से मिलने वाले जितने भी आवाम होंगे उनको जो है वो सोशल डिस्टेंसिंग रखना उनके लिए ज़रूरी होगा, मास्क का पहनना ज़रूरी होगा। इसके अलावा पुलिस स्टेशन में दाखिल और अफसरान के दफातर में दाखिल होने से पहले सैनिटाइज़र के साथ हाथों को साफ करना होगा और मास्क को दोबारा से चेक करना होगा। इसके साथ साथ जो भी पुलिस एहलकार या अफसरान जो मास्क नहीं पहनेंगे उनका जिम्मेदार वो खुद नहीं होंगे, बल्कि उनके जो सुपरवाइजरी अफसरान हैं वो इसके जिम्मेदार करार दिए जाएंगे। IG पंजाब की जानिब से जारी मरासले के मुताबिक कोरोना SOPs पर सख्ती से अमल दरामद किया जाए और इसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो अफसरान पर होगी। जो कोरोना की तीसरी लहर के पेश नजर IG पंजाब ने पुलिस एहलकारों के लिए SOPs जारी कर दिए हैं। वसीम अहमद आप आगाह कर रहे थे, आपका शुक्रिया। अभी आपको बताएं, अंजुमन ताजरान कोहिनूर सिटी फैसलाबाद का कोरोना SOPs पर इजलास हुआ है। दुकानें सुबह 8 बजे से खुलने और बंद होने के औकात कार पर तबादला ख्याल किया गया। सदर कोहिनूर सिटी मियां तनवीर रियाज ने वक्त बढ़ाने की अपील कर दी है। इसी पर बात करेंगे फजील अहमद से। फजील बताएगा वक्त बढ़ाने की अपील की जा रही है। कोहिनूर अंजुमन ताजरान से कोहिनूर सिटी का इजलास मुनक्कद हुआ है, जिसमें जो हुकूमत की जानिब से लॉकडाउन का फ़ैसला किया गया है उसके हवाले से गुफ्तगू की गई है और ताजरों की जानिब से ये फ़ैसला किया गया है कि तमाम जो कोहिनूर सिटी की दुकानें हैं वो सुबह 8 बजे जो कारोबारी मराकज़ हैं वो यहाँ पर खोल लिए जाएंगे और जो ख़रीदारी करने वाले शहरी हैं उनके लिए हैं यहाँ पर वो सुबह 8 बजे से खुलेंगी। और साथ ही ताजरों की जानिब से ये भी मुतालबा किया जा रहा है हुकूमत से कि शाम के वक्त का जो टाइम टेबल है उसको बढ़ा दिया जाए और हफ्ता और अतवार के रोज़ जो लॉकडाउन है, क्योंकि फैसलाबाद में पहले ही जुमे के रोज़ छुट्टी होती है, तो जुमा और हफ्ता उसको कर लिया जाए। कोहिनूर सिटी के सदर मेरे साथ मौजूद हैं मियां तनवीर रियाज, उनसे पूछते हैं वो क्या कहेंगे इस हवाले से। जी मियां साहब बताइएगा, क्या कहेंगे, क्या मुतालबा? औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह कोहिनूर सिटी की तंजीम एक इंतहाई मुनज़्ज़म तंजीम है। इससे पहले भी लॉकडाउन में इन्होंने बहुत ज़्यादा ज़िम्मेदारी का सबूत दिया। दुकानों में सैनिटाइज़र और मास्क का भरपूर तरीके से उनको मैनेज करके एक अच्छे शहरी होने का सबूत दिया। इसके बाद अब जो एक मौजूदा सूरत हाल में हमने ये फ़ैसला किया है कि हम अपनी दुकानें गवर्नमेंट के इस फ़ैसले को जो हमारी हिफाजती तदाबीर के लिए हम उसमें कोई मुखालफत नहीं करेंगे। हम अपनी शॉप्स जो कि 12 बजे के बाद खुलती थी अब 8 बजे खोलेंगे और शाम 6 बजे तक वाइंड अप करने की कोशिश करें। लेकिन हम हुकूमत से रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारी कारोबारी मसाइल को मद्देनज़र रखते हुए एक तो जुमे की जो छुट्टी है वो ऑलरेडी फैसलाबाद में उसको जुमा रफ्ता किया जाए, दूसरे नंबर पर थोड़ा सा टाइम इंक्रीज़ किया जाए, तीसरे नंबर पर जो इम्पोर्टेंट जो पुलिस वगैरह आती है वो हमारे जितने भी जो है दोबोर सेंटर पॉइंट कोहिनूर 1 मीडिया का हसन प्लाजा चैनवन रोड तक हमारी तंजीम के नुमाइंदगान है, वो पुलिस उनके नुमाइंदगान से मिले, दुकानदारों को डायरेक्ट हरेस्ट ना करे। थैंक यू वेरी मच। जी बिल्कुल, ये बात आपने सुनी, जैसे कि इनकी जानिब से ये बताया जा रहा है कि यहाँ पर जो दुकानदार हैं पहले भी उन्होंने लॉकडाउन के दौरान SOPs पर अमल दरामद किया था और अब भी हुकूमत और इंतज़ामिया का पूरा साथ देंगे, लेकिन टाइम टेबल जो है उसको बढ़ाने का मुतालबा किया जा रहा है और इसके साथ ही जुमा और हफ्ता जो 2 रोज़ लॉकडाउन होना है। औकात कार को बढ़ाने का मुतालबा किया जा रहा है। फजील अहमद आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। दूसरी जानिब चिन्योट में बढ़ती हुई वारदातों का मामला, DPO बिलाल जफर ने तैनाती के 6 माह में
छठे SHO सिटी को भी तब्दील कर दिया। बढ़ती हुई वारदातों को कंट्रोल कौन करेगा? अच्छे रिप्यूट और क्राइम पर काबू पाने के हामिल अफसरान की तलाश जारी है। इसी पर मजीद बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं हमारे नुमाइंदा बाबर मुनीर। अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल जी, चिन्योट में बढ़ते हुए क्राइम की वजह से DPO बिलाल जफर की जानिब से 3 थानों के जो SHOs हैं उन्हें तब्दील कर दिया गया है, जिसमें बिलाल जफर जो DPO चिन्योट तैनात हुए हैं सितंबर में, उनकी तैनाती को भी 6 माह जो है वो गुजरे हैं और इन 6 माह में छठे SHO सिटी को भी तब्दील कर दिया गया है। और बावसूख ज़राए का कहना है कि DPO बिलाल जफर को अच्छे रिप्यूट के हामिल और क्राइम को काबू करने वाले जो अफसरान हैं उनकी तलाश है, जिसमें जब DPO बिलाल जफर को चिन्योट तैनात किया गया तो उस वक्त जफर वटू SHO सिटी थे। फिर उनके बाद 1 माह बाद ही अफजल मिठार को SHO सिटी जो है वो लगाया गया। फिर असद अब्बास जो इस वक्त SHO थाना चनाम नगर है उन्हें SHO सिटी लगाया गया। और फिर उसके बाद एक दफ़ा फिर से तब्दीली की गई। 1 महीने के अंदर तीसरा SHO को भी तब्दील कर दिया गया। मोहम्मद अफसल को फिर से SHO सिटी लगाया गया, वो भी क्राइम कंट्रोल करने में नाकाम रहे। और अब 2.5 माह से तकरीबन 3 माह से जो SHO सिटी असदुल्ला हैं वो SHO सिटी के फ़राइज़ जो है वो सर अंजाम दे रहे थे, जिन्हें अब फिर से तब्दील कर दिया गया है। SHO सिटी असदुल्ला को SHO रजवा तैनात कर दिया गया है और SHO सदर जफर भट्टू को एक दफ़ा फिर से SHO सिटी का जो है वो चार्ज दिया गया है। 6 माह में छठे SHO सिटी को भी तब्दील कर दिया गया है। बाबर मुनीर, आप आगाह कर रहे थे, आपका शुक्रिया। सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद की ज़ेर सदारत फैसलाबाद मेडिकल यूनिवर्सिटी में सिंडिकेट मीटिंग का इनेकाद किया गया। मीटिंग में मेडिकल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर जफर अली चौधरी, एडिशनल सेक्रेटरी हेल्थ आसिफ तुफैल शरीक, MSDHQ अस्पताल डॉक्टर आसिफ हमीद सलीमी, DMS एडमिन अलाइड अस्पताल डॉक्टर मियां फहीम अहमद भी मीटिंग का हिस्सा। इसी पर बात कर लेते हैं आज़ादार हुसैन से। आज़ादार हुसैन, मीटिंग के हवाले से तफसीलात से आगाह कीजिएगा। मीटिंग की जो है सरबराही कर रही हैं और ये फैसलाबाद मेडिकल यूनिवर्सिटी जो कि पहले पंजाब मेडिकल कॉलेज था और इसे फैसलाबाद मेडिकल यूनिवर्सिटी का दर्जा मिल चुका है और ऐसे में 6वीं मीटिंग जो है वो सिंडिकेट की आज हो रही है। इसकी सरबराही फैसलाबाद मेडिकल यूनिवर्सिटी के हवाले से सिंडिकेट की जो है वज़ीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद कर रही हैं, वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर जफर अली चौधरी और इसमें दीगर जो अरकान जिसमें MSDHQ डॉक्टर आसिफ हमीद सलीमी, DMS अलाइड अस्पताल डॉक्टर फहीम, साबका MS गुलामबाद डॉक्टर एजाज अख्तर समेत दीगर जो मेंबरान हैं वो शरीक हैं। और आज मुख्तलिफ जो फैसलाबाद मेडिकल यूनिवर्सिटी के हवाले से तौसीह मंसूबे जो जारी हैं तो उस हवाले से जो है फैसला किया जाएगा और मज़ीद जो है पेशरफ्त जो है क्या पेशरफ्त की जाएगी, इस हवाले से जो है फैसलाबाद के हवाले से मेडिकल यूनिवर्सिटी के मौके पर जिस पर मीडिया टाक होने लगी है तो यास्मीन राशिद जो है वो अहम फैसले के हवाले से मीडिया टाक के दौरान आगाह करेगी। आज़ादार हुसैन, आप मीटिंग का अहवाल बता रहे थे। टेक्सटाइल को एक और धचका। वैल्यू एडिड इंडस्ट्री में इस्तेमाल दरामदी पॉलिएस्टर धागे की कीमतें 50% तक बढ़ा दी गई हैं। इसी पर मजीद बात करेंगे हमारे नुमाइंदा शराज भट्ट से। शराज, अपडेट कीजिएगा। अब पॉलिएस्टर धागे की कीमतों में भी इजाफा होने लगा है, जिसकी वजह से इस वक्त सनतकार इंतहाई परेशान है, क्योंकि सिचुएशन जो है वो बॉटल नेक होती चली जा रही है और अब समझ नहीं आ रही कि इसका एग्जिट कहाँ से और किस तरीके से इंडस्ट्री और ख़ास तौर पर एक्सपोर्ट को जो है मेंटेन किया जा सके, ऑर्डर्स को मेंटेन किया जा सके, मीटअप किया जा सके उन प्राइसेस को जो कि खित्ते में इस वक्त चल रही हैं। क्योंकि इस वक्त हम खित्ते में सबसे ज़्यादा महंगे होते चले जा रहे हैं। उसकी वजह जो है वो कॉटन की किल्लत भी है और इसके साथ साथ इंटरनेशनली सतह पर जो है पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की वजह से ये बताया जा रहा है माहिरीन की जानिब से कि इस वक्त पॉलिएस्टर धागे की कीमतों में भी, जो कि वैल्यू एडिड में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला धागा और अल्टरनेट के तौर पर यूज़ किया जा रहा है, उसकी कीमतों में भी इजाफा हो रहा है। सैयद ज़िया अलमदार हुसैन शाह मेरे साथ मौजूद हैं, जो कि साबिक प्रेसिडेंट है फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री के। उनसे गुफ्तगू करते हैं कि इसका हल क्या है। शायरी बताइएगा, इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है? सर ये देखें, ये तो वो कहते हैं ना कि आउट ऑफ फायर इनटू फ्राई पैन, तो वो हमारे साथ हुआ है कि आउट ऑफ फ्राई पैन इनटू फायर। तो ये पहले हमारे पास कॉटन नहीं थी, हम पिछले 2 महीने से कॉटन पे चीख रहे थे और साथ हम कह रहे थे कि इसका अल्टरनेट ये है कि आप पॉलिएस्टर जो है उसके ऊपर ड्यूटियां ख़त्म करें। जब भी हम बात करते हैं तो वो हमें कहते हैं जी ये हम आप जून के बाद करेंगे, लेकिन अब ये क़यामत आ चुकी है कि कॉटन जो है आपके सामने 10 वादे हो चुके हैं,
PM साहब के साथ श्रीलंका में हुआ, फिर यहाँ पे आके वादा हुआ, फिर ये कि जी जो है सेनेट का इलेक्शन गुजार लें, वो भी ये जीत गए। अब इसके बावजूद कॉटन पे अभी कोई बात नहीं हो रही, और रही सही कसर जो है वो जैसे ही आपको पता है यान बढ़ता है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की वजह से टेक्सटाइल इंडस्ट्री को मुश्किलात का सामना है। शराज भट्ट आप आगाह कर रहे थे, आपका शुक्रिया। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, तामीरात की सनत को फरोग देने के लिए हुकूमत का अहम कदम सामने आया है। कॉलोनीज की मंजूरी के लिए बाई लॉस में नरमी कर दी गई है। वजीर आजम हाउसिंग स्कीम में रजिस्ट्रेशन पर FBR नहीं आएगी। इसी पर बात कर लेते हैं अब्दुर्रहमान से। अब्दुर्रहमान, इस पॉलिसी के असरात मुरतब हो सकते हैं? जब बात की जाए प्राइम मिनिस्टर हाउसिंग इंडस्ट्री के हवाले से, तो यहाँ पर अच्छी खबर यह है कि बाकायदा तौर पर इसका जो एक्ट है वो भी सामने लाया गया, और इंडस्ट्रियलिस्ट को यहाँ पर राग़ब भी करने के लिए कंस्ट्रक्टर से साथ मीटिंग्स भी की जा रही हैं कि प्राइम मिनिस्टर हाउसिंग इंडस्ट्री के तहत जो अपना फ़ायदा उठाया जाए। तो इसी हवाले से हमारे साथ मारूफ कंस्ट्रक्टर मौजूद हैं, उनसे भी जानते हैं। किसान साहब, बताइएगा इसमें अच्छी चीज़ें क्या हैं जो यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर हाउसिंग इंडस्ट्री है, और इसमें जो अहम चीज़ ऐसी क्या है कि जो बदलने की फौरी ज़रूरत है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब्दुर्रहमान, इसमें सबसे अच्छी बात तो ये है कि जो पंजाब हाउसिंग अथॉरिटी के ज़रिए इसकी अप्रूवल का आगाज़ किया गया है, और 100 कनाल तक के बंदे के पास अगर मेन लिंक रोड का रास्ता नहीं भी अवेलेबल, तो उसको सरकार कहती है कि हम एक्वायर करके देंगे रास्ता, और उसके अलावा 60 फुट की बजाय 40 फुट मेन रोड के ऊपर भी ये काम चल जाएगा। और जो काम साल में नहीं होता था वो विद इन 30 डे अप्रूवल दी जाएगी, और बहुत कम फीस पे लोगों को काम करने का मौका दिया जाएगा। मगर इसके साथ साथ जो इसमें होना चाहिए वो है अपार्टमेंट्स के लिए। अगर आप शहर में कोई अपार्टमेंट्स बनाना चाहते हैं तो उसका कोई बाइलाज इस तरह की रिलैक्सेशन मौजूद नहीं है। नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम में सिर्फ कॉलोनी को नहीं लेकर आना चाहिए। जिन लोगों के पास 7-8 कनाल जगह है, 10 कनाल जगह है और शहर के अंदर मौजूद है, वो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स बनाना चाहते हैं, फिल फॉर इन नया बाईलाज के अंदर जो अफोर्डेबल जो हाउसिंग स्कीम बाईलाज 2020 हैं उसके अंदर अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम फॉर अपार्टमेंट्स जो है वो भी 2020 जो है फिल फॉर एक एक्शन कमेटी बनाकर विद इन 1 मंथ इसको लागू करना चाहिए। एक्शन कमेटी बनानी चाहिए। बहुत शुक्रिया अब्दुर्रहमान, आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे। फेस्को में डिफेक्टिव मीटर्स की तादाद कितनी है? रेलवे की कॉलोनी से कितनी वसूली हुई? सबसे ज्यादा लाइन लॉसेस वाले फीडर्स कौन से हैं? वजारत तवानाई पावर डिवीजन जायजा लेगी। मजीद अपडेट लेंगे अवैस अली से, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, फैसलाबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी फेस्को में ख़राब होने वाले मीटर्स की तादाद कितनी है, और रेलवे की वो सरकारी कॉलोनीज़ जिनके बिल जो है वो फेस्को के ज़ुमे हैं उनसे कितना बिल जो है वो वसूल किया गया, और इसके साथ साथ सार्फिन की जानिब से जो नए मीटर के हवाले से दरख्वास्त दी गई थी उनकी प्रोग्रेस जो है वो कहाँ तक पहुँची है। इसी हवाले से वजारत तवानाई पावर डिवीज़न ने फेस्को से जो है वो तमाम तर तफसीलात तलब कर ली हैं कि फैसलाबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी फेस्को के 5 सर्कल्स में सार्फिन के मसाइल जो हैं वो किन बुनियादों पर और जो है वो हल किए जा रहे हैं, और इसके साथ साथ डिमांड नोटिस की फ़ीसें अदा करने वाले सार्फिन को कनेक्शन की सहूलत जो है वो फराहम कर दी गई है, और इसके साथ साथ फेस्को में सबसे ज़्यादा लाइन लॉसेस वाले फीडर कौन से हैं उनकी रिपोर्ट भी वजारत तवानाई पावर डिवीज़न की जानिब से मांगी गई है। सार्फिन को कनेक्शन की सहूलत फराहम कर दी गई है। अवैस अली आप आगाह कर रहे थे, आपका शुक्रिया। चिन्योट के फायर ब्रिगेड ऑफिस में आग बुझाने वाले आलात की किल्लत, कई माह से गाड़ियों की मुरम्मत नहीं की गई, खस्ता हाल वाटर टैंकी से करीबी मकानात को नुकसान पहुंचने का अंदेशा। इसी पर बात कर लेते हैं अब्दुल कदीर से। अब्दुल कदीर, बताएगा कई माह से मरम्मत नहीं की गई। हाँ जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ फायर ब्रिगेड ऑफिस में, और ये चिन्योट का इकलौता फायर ब्रिगेड ऑफिस है, और यहाँ पर बात की जाए सहूलियात के हवाले से तो सहूलियात का फुदान अरसा-दराज से यहाँ पर बरकरार है, और फायर आलात की कमी के साथ साथ वाटर टैंक की इंतहाई खस्ताहाली के मनाजिर पेश कर रही है। तो उसको बेहतर बनाने के लिए क्या क्या इकदाम किए जा रहे हैं, इसी पर बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डिस्ट्रिक्ट फायर इंचार्ज मोहम्मद सलीम, हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सर बताइएगा कि ये चिन्योट शहर का इकलौता फायर ब्रिगेड ऑफिस है, यहाँ पर सहूलियात का फुकदान है, और फायर आलात के साथ साथ जो वाटर टैंकी है वो भी खस्ताहाल हो चुकी है, क्या कहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आप सबको इल्म है कि पंजाब फायर ब्रिगेड, पूरे पंजाब हुकूमत ने फायर ब्रिगेड को जो डैंक कैडर में दे दिया है और फायर ब्रिगेड ख़त्म कर दिए गए हैं। अब इसके बारे में इंशाल्लाह हमारी वज़ीर आला पंजाब से अपील है कि फायर ब्रिगेडों को अपग्रेड किया जाए, इनमें नई पोस्टें की जाए और मशीनरी दी जाए, ताकि बार वक्त फायर एमरजेंसी में कार्रवाई अमल में लाई जा सके और लोगों की जान और माल की हिफाजत। वज़ीर आला से नई मशीनरी देने का मुतालबा किया जा रहा है। अब्दुल कदीर, आप अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया।
टोबा टेक सिंह में असिस्टेंट डायरेक्टर पेस्ट वार्निंग एंड क्वालिटी कंट्रोल की जानिब से जाली अद्वियात के खिलाफ इब्तदाई 3 माह में रिकॉर्ड क्रैकडाउन किया गया। असिस्टेंट डायरेक्टर असगर शाहिद कहते हैं कि जाली अद्वियात फरोख्त करने वालों को किसी तरह भी नहीं छोड़ा जाएगा। मजीद तफसीलात जान लेते हैं शाहिद महमूद से, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, अगर बात की जाए टोबा टेक सिंह समेत जिला भर में जाली अद्वियात के खिलाफ जो है भरपूर अंदाज से क्रैकडाउन जारी है। इब्तदाई 3 माह में जो है रिकॉर्ड जो है कार्रवाइयाँ की गई हैं। इस वक्त में से असिस्टेंट डायरेक्टर पेस्टिसाइड मौजूद हैं, उससे बात भी करें। असगर साहब बताइएगा कितनी कार्रवाइयाँ अभी तक हो चुकी हैं और कितने लोगों के खिलाफ मुकदमे दर्ज हुए? हाँ जी, ये इस वक्त तक हमने इस साल 166 इंस्पेक्शन अब तक किए हैं इन इब्तदाई 3 महीनों के अंदर, जिसमें हमने 65 सैंपल्स लेके लेबॉर्ट्री को रवाना किए, जिनमें से कुछ के रिज़ल्ट हमें मौसूल हुए हैं। एक रिज़ल्ट अनफिट आने पर हमने FIR का इंदराज कर दिया। इसके अलावा हमने गैर कानूनी बिजनेस करने वाले और जाली कारोबार करने वाले लोगों के खिलाफ भी 3 मेजर रेड्स किए हैं, जिसमें तकरीबन 3.5 लाख रुपए की ज़रिए अद्वियात हमने कब्जा में लेके पुलिस के हवाले की। जिले भर में जाली अद्वियात के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। शाहिद महमूद, आप अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। महकमा सेहत पंजाब ने डिस्ट्रिक्ट अस्पताल झंग को ब्लड गैस एनालाइजर मशीन फ्राहम कर दी है। ICU वार्ड में लाए जाने वाले तशवीशनाक हालत के मरीजों को बेहतर इलाज मिलेगा। मर्ज की बरवक्त तशखीस होगी, दूसरे शहर मुंतकिली की ख्वारी से निजात मिलेगी। इसी पर बात करेंगे मुबशिर हसन नकवी से। जी मुबशिर, आगाह कीजिएगा। पंजाब की जानिब से अस्पतालों में सहूलियात फ्राहम करने का सिलसिला जारी है। इस हवाले से झंग के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल DHQ के CCU वार्ड में भी नई मशीनरी फ्राहम की गई है, जिससे बिलाशुबा यहाँ पर आने वाली मरीजों की मुश्किलात कम होंगी। इसी हवाले से मज़ीद जानते हैं CEO हेल्थ डॉक्टर इर्तिज़ाल हसनैन से। असर आप बताइएगा कि जो मशीन फ्राहम की गई है, इसका नाम क्या है, इसका मकसद क्या है और इससे मरीजों को फ़ायदा क्या होगा? इसको ABG कहते हैं, आर्टीरियल ब्लड गैसेज एनालाइज़र होता है। ये बेसिकली हमारे जो इंतहाई सीरियस मरीज़ होते हैं, जो स्पेशली वेंटिलेटर्स पे मुंतकिल होते हैं, उन लोगों के खून में ऑक्सीजन का या तेज़ाबियत का लेवल अगर हमने देखना हो कि कहाँ पे है, ताकि उसके हिसाब से हम ना सिर्फ मेडिसिन एडजस्ट करते हैं बल्कि ऑक्सीजन कंसंट्रेशन भी एडजस्ट होती है। उसके अलावा कुछ मेडिसिन है, बाइकार्ब वगैरह है, या वेंटिलेशन जो हम उनको प्रोवाइड कर रहे होते हैं, उसका रेट भी उसी हिसाब से एडजस्ट होता है। तो इससे पहले चूँकि ये फैसिलिटी हमारे पास डिस्ट्रिक्ट में ना ही प्राइवेट तौर पे थी ना ही गवर्नमेंट लेवल पे थी, तो इंशाअल्लाह ताला हम लोग वो भी लॉन्च कर रहे हैं। बिलाशुबा इससे जो इंटेंसिव केयर यूनिट है उसके मरीज़ों को बहुत फ़ायदा होगा। मशीनरी फराहम कर दी गई है जिससे मरीजों को फ़ायदा होगा। मुबशिर हसन नकवी, आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे। न्यूज़ स्टूडियो से फल वक्त इतना ही।